नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दशहरा के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी झारखंड सरकार। 1932 के खतियान और आरक्षण का बिल होगा पास। दुर्गा पूजा के तुरंत बाद राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। इस सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल पेश किया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। विभाग को आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। इसी बीच विधायकों से राय भी ली जाएगी। विधायक चाहते हैं कि जल्द इस बिल को पेश करें और इसे कानून का रूप दिया जाए। हालांकि बिल पेश करने के बाद सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी। सूत्रों ने बताया कि 29 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है। इसमें विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव आ सकता है। इसी में तिथि तय होगी। ज्ञात हो कि दशहरा 5 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। सरकार जो है 15 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन विशेष सत्र की तिथि घोषित कर सकती है। आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग को लेकर फिर करेगा आंदोलन। 11 नवंबर को होगा संसद मार्च। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले देशवाली सरना स्थल हरमू में धर्मगुरु बंधन तिगा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सरना धर्म कोड को लेकर अक्टूबर में झारखंड के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि दिल्ली में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 11 नवंबर को मंडी हाउस से जंतर मंतर तक संसद मार्च किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए परीक्षा 23 अक्टूबर को। जानिए कब तक कर सकेंगे आप आवेदन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। परीक्षा 23 अक्टूबर 2022 को ली जाएगी। परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और मेदिनीनगर जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न केंद्रों पर होगी। परिषद द्वारा पूर्व में 8 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाने के कारण प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। ऐसे में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन नहीं कर पाए थे, वे 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने टीबी मुक्त भारत के लिए राज्य अभियान किया शुरू। राज्यपाल रहे मौजूद। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि तपेदिक खत्म करना कठिन नहीं है। इसके लिए केवल प्रतिबद्धता, लोगों में जागरूकता और नियमित दवा की जरूरत है, जिसे रोगियों को लेने की जरूरत है। बाराहाट से झारखंड तक एनएच की मरम्मत का काम शुरू। पिछले कई महीनों से पीरपैंती गोड्डा मुख्य मार्ग में एनएच 133 पर गड्ढे और जल जमाव से जूझ रहे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। झारखंड क्षेत्र के फिरोजपुर, सिद्धू, कानू चौक से लेकर बाराहाट बाजार से इसीपुर प्रफुल्लहाट तक गड्ढों की भराई का कार्य एनएच द्वारा शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसके बावजूद लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मालूम हो कि जल जमाव के विरोध में युवक रणविजय मिश्र ने मुंडन कराया था। वहीं महागमा के कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे भी जल जमाव में बैठी थी। इसके बाद बाराहाट चौक पर जल जमाव में मुखिया लालमणि शाह कई वार्ड सदस्यों एवं ग्रामीणों के साथ बैठे थे। वहीं विधायक ललन पासवान और एसडीओ मधुकांत ने भी कई अधिकारियों से समस्याओं को लेकर बात भी की थी। इन सभी घटनाओं का असर दिखने लगा है। लोगों को उम्मीद है कि शीघ्र ही इस सड़क का कायाकल्प हो जाएगा। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की खुशी, सचिवालय कर्मियों ने किया सीएम हेमंत सोरेन का अभिनंदन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर में झारखंड सचिवालय सेवा संघ एवं झारखंड विधानसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी कर्मियों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन सबसे बड़ा सहारा होती है। यह उनके बुढ़ापे की लाठी है। ऐसे में पूरे मान सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। इस बाबत हमने राज्य सरकार के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर राज्य सरकार के कर्मियों ने यह अहम फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए उनका जोरदार स्वागत किया है।
झारखंड में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी और आयस को पकड़ा था रंगे हाथ, मृतक थाने में बनाता था खाना। झारखंड में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की मां ने उसकी पत्नी और एसआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मृतक की पत्नी के एसआई के साथ अवैध संबंध थे। रंगे हाथ पकड़ने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी थी। आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। अब जो है पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। झारखंड में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी और आयस को पकड़ा था रंगे हाथ, मृतक थाने में बनाता था खाना। झारखंड में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की मां ने उसकी पत्नी और एसआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मृतक की पत्नी के एसआई के साथ अवैध संबंध थे। रंगे हाथ पकड़ने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी थी। आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। झारखंड में जल्द शुरू होगी डोर स्टेप मोबाइल पशु स्वास्थ्य सेवा। इलाज से लेकर जांच तक होगा मुफ्त। पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड में पशुपालन करने वालों को मोबाइल यूनिट्स के जरिए पशु चिकित्सा की सुविधाएं उनके घर तक प्राप्त होंगी। मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट्स प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित अति आधुनिक एम्बुलेंस होगी। इनमें पशु चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मचारी भी उपलब्ध होंगे। एक अधिकारी ने कहा कि विशेष रूप से अनुकूलित वाहनों में बीमार जानवरों को एमवीयू में लोड करने के लिए हाइड्रोलिक सुविधा भी होगी, ताकि आपात स्थिति में उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सालय या क्लिनिक ले जाया जा सके। कोडरमा के डोमचांच में विस्फोटक बरामद, 4 हिरासत में। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना पुलिस ने शनिवार को विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इसके साथ ही इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बरामद विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। पुलिस इसको लेकर हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। मांडू में सड़क दुर्घटना में एक की हुई मौत, एक घायल। रामगढ़ में मांडू थाना क्षेत्र अंतर्गत दुधी नदी के निकट हुई सड़क दुर्घटना में कार सवार एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं कार में सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मांडू पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों का उपचार कराने के लिए सीएससी मांडू ले आई। अस्पताल के चिकित्सकों ने गंभीर रूप से जख्मी युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। एक अन्य युवक विशाल सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन बोले, हायर एजुकेशन के लिए राज्य से छात्रों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बेंगलुरु और भोपाल की तर्ज पर खुलने जा रही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में छात्रों के विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। झारखंड में किसानों को मिल रहा है 3000 रुपये में 2.5 लाख का वर्मिंग कंपोस्ट पीट। आईएफपी के वैज्ञानिकों का है यह कमाल। रासायनिक खेती से तबाही के बाद पूरी दुनिया में जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है। भारत में इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को रासायनिक खाद से बचने की भी सलाह दी जा रही है। इसके लिए उन्हें बाकायदा जैविक खाद से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक खाद तैयार करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। झारखंड के 65,000 शिक्षकों को मिली बड़ी खुशखबरी। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, मिलेंगे 10 लाख रुपये। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को, बीआरपी और सीआरपीओ को और कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्हें ग्रुप बीमा, दुर्घटना बीमा तथा सेवानिवृत्त लाभ मिलेगा। 10 लाख के ग्रुप बीमा के प्रीमियम का सरकार भुगतान करेगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।